नमस्ते, मैं डॉक्टर शारिका हूँ। शिवम हॉस्पिटल में कंकड़बाग में मैं प्रैक्टिस करती हूँ, प्राइवेट प्रैक्टिस करती हूँ। जो नसबंदी गांव में हो रही है और बाकी जगहों में जो हो रही है, वो टेक्निक जो किताबों में नहीं लिखा हुआ है उस तरीके से हो रही है। और हम समझ भी रहे हैं कि क्यों डॉक्टर लोग उस तरह से ट्यूब्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, स्पेशली जो फिमरिया एंड होता है, क्योंकि एकदम 100% गारंटी रहे कि ये पेशेंट कब नेक्स्ट टाइम कंसीव नहीं करे। हम ये भी बात समझ रहे हैं कि अगर जिस तरह से टेक्निक किताबों में लिखी गई है कि सिर्फ द मिडिल पार्ट ऑफ द ट्यूब, सिर्फ बीच का हिस्सा को काट के लूप बना के उसको सेपरेट करना चाहिए, उस टेक्निक से करने से बहुत बार ऐसा होता है कि रीकैनलाइज हो जाता है ऑटोमेटिकली और पेशेंट प्रेग्नेंट होने का चांसेस नसबंदी के बाद भी होता है और फिर आरोप लगता है डॉक्टर के ऊपर कि आप सही ऑपरेशन नहीं किए हैं। बट आप ये भी जानिए कि जो फॉर्म हम लोग भरवाते हैं पेशेंट से, उसमें लिखा जाता है कि इसमें फेलियर रेट होता है। तो आप उस आरोप से बचने के लिए गलत ऑपरेशन नहीं हम लोग को करना चाहिए, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली बहुत बार ऐसा होता है कि नसबंदी के बाद पेशेंट्स अपने बच्चे लूज़ कर जाते हैं, जिसके कारण वो फिर माँ बनना चाहती हैं और शहरों में आती है अपना नसबंदी खुलाने के लिए। उस समय बहुत दुख के साथ हम लोगों को कहना पड़ता है कि आपका ट्यूब तो बहुत बेरहमी से कट गया है, और उस औरत को फिर बिना IVF के हम लोग बच्चा नहीं दे पाते हैं। जबकि अगर अच्छे से हम लोग अगर ट्यूब लाइगेट हुआ होता तो उसको बहुत अच्छे से हम लोग जोड़ के उसको फिर माँ बनने का चांस दे सकते थे। तो इस बात पे हम चाहेंगे कि थोड़ा सा गहराई में सोचा जाए। नसबंदी करने का और भी बहुत सुंदर तरीका है जो शायद किताबों में नहीं मेंशन्ड है, वो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। अगर आपको रीकैनलाइजेशन का डर है, तो जैसे कि अगर ये ट्यूब है या ये ट्यूब है, आप उसको यहाँ पे जब आप काट दिए, उसके नीचे जो आपको पेरिटोनियम जैसा जो मिलता है, उसको भी आप कॉटरी से या सिजर से आप अच्छे से नीचे तक, अगर आप मीजोसल्फिंक्स जिसको कहते हैं, अगर आप नीचे तक उसको कट कीजिएगा, तो जब ये दोनों ट्यूब सेपरेट होंगे, क्योंकि मीजोसल्फिक्स भी नीचे तक कट हुआ है, ये दोनों ट्यूब बहुत दूरी पे फिर पेट में पड़े रहेंगे, तो इनका रिकैनलाइजेशन का चांस कम होगा। अगर आप मीजोसल्फिक्स को नीचे कट नहीं करेंगे और केवल ट्यूब को कट करेंगे और आस पास रख देंगे, तो उस सिचुएशन में रिकैनलाइजेशन का चांसेस होता है, जिसके डर से आप लोग पूरा फिमरिया काट दे रहे हैं, जो पेशेंट के लिए एक परमानेंट डैमेज हो गया है। तो इस चीज़ पे प्लीज़ आप लोग ज़रूर ध्यान दें। अगर आप चाहें तो हम वीडियो भी शेयर कर सकते हैं इस चीज़ का। कोई भी अगर इंसान इंटरेस्टेड है, आप नंबर लेकर उस पर आप व्हाट्सअप कर दीजिए, हम वीडियो शेयर कर देंगे कि लाइगेशन एक्चुअली कैसे करना चाहिए, ताकि ट्यूब बचा भी रहे अगर रिकैनलाइजेशन की फ्यूचर में ज़रूरत पड़े, और स्पॉन्टेनियस रिकैनलाइजेशन नहीं हो, ताकि पेशेंट कंसीव नहीं करे।